हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका शॉर्ट आंसर के सीरीज में। अब बोर्ड पेपर नज़दीक है तो इसलिए एक दूसरे चैप्टर जो हम फ्लेमिंगो द लॉ, यहाँ पर जो प्रोज का दूसरा चैप्टर शॉर्ट आंसर आज जल्द से जल्द देखेंगे। तो दूसरे चैप्टर का नाम यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। अनीस जंग के द्वारा लिखा गया यह चैप्टर है, तो आप इसको देखिए। सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना देर किए हुए। वेयर डिड द स्क्वैटर्स लिविंग ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली कम फ्रॉम। ये जो स्क्वैटर्स, जो रहने वाले बसिंदे थे और जो रह रहे थे पेरीफेरी मतलब सीमा पर, ये दिल्ली के कहाँ से आए हुए थे। तो अब पहले का आंसर आप देखेंगे तो यहाँ पर द स्क्वैटर्स लिविंग ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, ये इसी क्वेश्चन में शो हो गया। इन द एरियाज लाइक सीमापुरी primarily come from बांग्लादेश particularly in 1971। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया कि ये लोग बांग्लादेश के थे और ये प्राथमिक रूप से बांग्लादेश के थे और 1971 में ये लोग आए हुए थे। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखते हैं। तो कह रहा है कि द स्क्वैटर्स लिविंग ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली इन एरियाज लाइक सीमापुरी primarily came from Bangladesh particularly in 1971। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड साहिब एंड अदर रैच पिकर नॉट वियर चप्पल्स, व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट। तो अब सेकेंड क्वेश्चन जो बांग्लादेश से आए हुआ एक लड़के के बारे में यहाँ पे वर्णन था, इस चैप्टर में बताया गया था। साहिब जो वह चप्पल क्यों नहीं पहनता था, उसके साथ और जितने रैच पिकर्स कचरे बीनने वाले लोग थे वह चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। तो व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, इसके लिए क्या बहाना बनाते थे। तो देखिए, साहिब एंड अदर रैच पिकर डिड नॉट वियर चप्पल्स बिकॉज इट इज अ ट्रेडिशन टू स्टे वेयर फुट एंड दे डिड नॉट लाइक टू वियर ऑल्सो। तो पहला कह रहा है कि साहिब और अदर रैच पिकर्स चप्पल नहीं पहनते थे क्योंकि इट इज अ ट्रेडिशन, यह एक परंपरा भी था, टू स्टे वेयर फुट, कैसा रहने का, नंगे पाँव रहने का। एंड दे डिड नॉट लाइक टू वियर ऑल्सो, और उन्हें पसंद भी नहीं था इसे पहनना, इन चप्पल को। दे एक्सक्यूज डैट, वह क्या एक्सक्यूज करते थे, डैट दियर मदर डिड नॉट गिव द चप्पल्स टू देम फ्रॉम द सेल्फ। और क्या बहाना बनाते थे कि उनकी माँ वो चप्पल्स को देती नहीं थी उतार कर, कहाँ से, फ्रॉम द सेल्फ, अलमारी या टांड या तो किसी पटनी पर से। तो अब देखिए क्या आंसर है, इसको ध्यान से याद करिए। साहिब एंड अदर रैच पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स बिकॉज इट इज अ ट्रेडिशन टू स्टे वेयर फुट। हिंदी बता लीजिए कि साहिब और उसके जो अन्य लोग रैच पिकर्स थे वह चप्पल नहीं पहनते थे, ये ट्रेडिशन था वेयर फुट रहने का। दे डिड नॉट लाइक टू वियर ऑल्सो, ये भी याद कर लीजिए। दे एक्सक्यूज दैट दियर मदर डिड नॉट गिव द चप्पल्स टू देम फ्रॉम द सेल्फ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी रैच पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल देयर। तो कह रहा है कि कितने रैच पिकर्स ये वहाँ पर कचरा बीनने वाले परिवार जो वहाँ पे सीमापुरी में रहते थे और कैसे सेटल हुए। तो कह रहा है इन सीमापुरी दिल्ली मोर देन 10,000। यहाँ पर कह रहा है कि सीमापुरी दिल्ली में मोर देन 10,000 कितने लोग रहते थे, 10,000 से अधिक, यूज टू लिव रहा करते थे। तो पहले का आंसर हो गया है। जो यहाँ पर क्वेश्चन आपको पहला पूछ रहा है कि हाउ मैनी रैच पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी, तो इसका आंसर आपने क्या दे दिया, इन सीमापुरी दिल्ली मोर देन 10,000 रैच पिकर्स यूज टू लिव। अब कह रहा है कि ये लोग कैसे रहते थे। दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, ये लोग कितने 30 सालों से भी ज़्यादा समय से रह रहे हैं। एज दे आर द स्क्वैटर्स, जो वहाँ के बासिंदे हैं, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, 30 सालों से रह रहे हैं और बासिंदे हैं जो बांग्लादेश से आए हुए 1971। अब कैसे वहाँ पे रह रहे थे, तो मेन आंसर आप मान लीजिए यहाँ से है, लेकिन हाँ उसको भी आप ऐड करिए। दे सेटल इन सीमापुरी, वह सीमापुरी में स्थापित हुए। इन सर्च ऑफ फूड, किसकी तलाश में, भोजन की। दे पिचेड दियर टेंट, उन लोगों ने किसको लगाया, अपने टेंट को लगाया। डैट बिकम ट्रांजिट होम, उनका क्या हो गया, ट्रांजिट मतलब स्थानांतरित, परमानेंट घर नहीं था। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और उनके लिए वह जो गार्बेज कचरा था गोल्ड अर्थात रुपए पैसे के समान था। इट इज दियर डेली ब्रेड, और यह गार्बेज किस रूप में था, उनके दैनिक जो दैनिक ब्रेड मतलब भोजन का कार्य करता था, इससे कमाते थे। रूफ ओवर दियर हेड्स, और इसी की वजह से एक छत भी था उनके सिर के ऊपर। तो देख लीजिए
फिर से देखिए, इन सीमापुरी दिल्ली मोर देन 10,000 रैच पीकर्स यूज टू लिव, दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 years as they are the squatters who come from Bangladesh in 1971. They settled in Simapuri in search of food. They pitched their tent that become transit homes. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads. Next question कह रहा है, हुआ आज कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो यहाँ पे देखिए दिया गया 2022 के मॉडल बोर्ड पेपर में और 2023 के यूपी बोर्ड में पूछा गया। तो इस बार देख लीजिए बच्चे जो बैठेंगे, तो कह रहे हैं सॉरी, हु वाज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग्स एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। मुकेश वाज अ यंग बॉय बिलोंगिंग टू द बेंगल मेकिंग फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद। तो सबसे पहले आपको हिंदी में कि मुकेश क्या था, एक ये नौजवान लड़का था, पुअर बॉय भी लिख सकते हो कि जो कहाँ से बिलोंग रखता था, बेंगल मेकिंग जो परिवार चूड़ी बनाने वाला होता था, कहाँ का, फिरोजाबाद से। तो हिज एम्बिशन वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, उसका एम्बिशन क्या था, अलग था उसके परिवार से। एज ही वांटेड, वह क्या बनना चाहता था, टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वह क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक। तो अब इसका आंसर देख लीजिए, मुकेश वाज अ यंग बॉय बिलोंगिंग टू द बेंगल मेकिंग फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद, हिज एम्बिशन वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली एज ही वांटेड टू बिकम मोटर मैकेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हाट डज द बैंगल सिंबलाइज, यह जो बैंगल था, चूड़ी था, किसका प्रतीक था। व्हाट इज द रोल ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, और क्या रोल था बैंगल मेकर्स का, जो बनाने वाले चूड़ी का फिरोजाबाद में। द बैंगल्स सिंबलाइज एन इंडियन वोमेन सुहाग, यहाँ पे सीधे सीधे कह रहा है कि यह चूड़ी जो है वह प्रतीक है किसका, एक भारतीय महिला के सुहाग के रूप में। तो पहले पार्ट का यह आंसर हो गया। कह रहा है द बैंगल्स सिंबलाइज एन इंडियन वोमेन सुहाग, द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। अब इनका क्या रोल है, तो यहाँ पर देखते हैं, द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, वहाँ तक हो ही गया था। लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बैंगल्स इन द कंट्री, वह क्या बनाते थे, फिरोजाबाद में वह बनाते थे लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बैंगल्स, न अधिक से अधिक चूड़ियाँ बनाते हैं, इन द कंट्री, पूरे देश में, एंड एक्सपोर्ट बैंगल्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे संसार में इस बैंगल को क्या करते हैं, तो निर्यात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार इसको देख लीजिए। जैसा कि मुकेश का क्वेश्चन हमने देखा था, मुकेश कौन था, तो इस तरीके से इसको भी देखिए। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, उनके लिए कचरा, जो बच्चे वहाँ के थे उनके लिए क्या उसका क्या महत्व था और क्या पाते थे इस कचरे में। फॉर चिल्ड्रेन अर्थात रैच पिकर्स को बोल रहा है, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है कि फॉर चिल्ड्रेन रैच पिकर्स गार्बेज इज गोल्ड, उनके लिए गार्बेज क्या है, गोल्ड है। इट इज दियर डेली ब्रेड, यह उनके लिए क्या था, दैनिक भोजन था। अ रूफ ओवर दियर हेड्स, हमने अगले क्वेश्चन में पढ़ा था कि क्या था, यह छत भी था उनके सिर पे। फॉर अ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए गार्बेज इज इवन मोर, यह कचरा कहीं और अधिक इसका महत्व रखता था बच्चों के लिए। तो क्या था, यहाँ पे देखिए, यहाँ से फॉर द चिल्ड्रेन कॉमा लगा के यहाँ पर है, गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर, यह गार्बेज क्या था, उनके लिए आश्चर्य से वह घिरे हुए, उस कचरे में अपने आप को घिरे हुए पाते थे। वेन अ रैच पिकर्स फाइंड अ सिल्वर कॉइन, जब कभी उन्हें सिल्वर कॉइन्स, अर्थात यहाँ चांदी के सिक्के की बात नहीं हो रही, सिक्के की बात हो रही है, नॉर्मल जो सिक्के होते हैं, कभी पाते थे इन द हीप ऑफ गार्बेज, किसमें, कचरे के ढेर में से। ही डिड नॉट स्टॉप, तब वो रुकते नहीं थे। स्कॉर्जिंग, तो स्कॉर्जिंग का क्या अर्थ होता है कि तलाश जारी रखना। फॉर दियर अ होप, एक आशा के साथ, ऑफ फाइंडिंग मोर कॉइन्स, कि अधिक से अधिक सिक्के पाए जाए। साहेब फाइंड्स अ रुपी, और 10 रुपी नोट, एक आध रुपये भी मिल जाता था उससे, पाता था, और 10 रुपी नोट भी। तो देख लीजिए, फॉर चिल्ड्रेन रैच पिकर्स गार्बेज इज गोल्ड, इट इज दियर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर दियर हेड्स। फॉर अ चिल्ड्रेन गार्बेज इज इवन मोर, for the children garbage is wrapped in wonder. When a rich picker find a silver coin in a heap of garbage, he did not stop scourging, for there is an there is a hope of finding more coins. Sahib finds a rupee, a 10 rupees notes. अगला है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। Why did साहिब join the job at milk booth?
अगला कह रहा है इसका पार्ट क्या है, व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस। वहाँ पे जो चाय की दुकान, मिल्क बूथ मतलब यहाँ चाय की दुकान की बात कर रहा है, उस पर क्यों जुड़ा और उसे कितना उसे दिया जाता था उसके इस काम के लिए, सर्विस सेवा के लिए। तो देखिए, साहिब ज्वाइन द मिल्क बूथ, यहाँ पे ऑब्लिक करके दिया है, टी स्टॉल भी दिया है, अर्थात वहाँ पे टी स्टॉल ही था, मिल्क बूथ पूछा है। साहिब ज्वाइन द मिल्क बूथ टी स्टॉल बिकॉज ऑफ पावर्टी, किसकी वजह से, तो मेन आंसर आपका पहले पार्ट का हो गया, किसकी वजह से वह जुड़ा हुआ था, पावर्टी को, गरीबी की वजह से। ही वाज पेड 800 रुपीज, उसे कितना दिया गया, वहाँ पे दिया जाता था 800 रुपये, एंड ऑल हिज मील्स, और उसे पूरा भोजन दिया जाता था, जो भी सुबह दोपहर जो भी होगा। बट ही हैड टू वर्क हार्डर, लेकिन उसे बड़ी मेहनत करना पड़ता था, बाउंडेडली, और कैसा, बाउंडेडली मतलब कि बंधन पूर्वक, देयर बिकॉज ही वाज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, जिसकी वजह से वह क्या था, बहुत ज़्यादा अब खुद का मालिक वह नहीं था। तो फिर से देख लीजिए, साहिब ज्वाइन द मिल्क बूथ टी स्टॉल बिकॉज ऑफ पावर्टी, ही वॉज पेड 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील्स, बट ही हैड टू वर्क हार्डर एंड बाउंडेडली देयर बिकॉज ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा था कि यह दिल्ली के पेरीफेरी पे है। तो देखिए, सीमापुरी इज अ प्लेस सिचुएटेड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द दिल्ली बॉर्डर, दिल्ली के बाहरी सीमा पर यह स्थित है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैच पिकर्स एट सीमापुरी, वहाँ के रहने वाले लोगों का जीवन के बारे में वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन इसको देख लीजिए इस बार ध्यान से। सीमापुरी इज अ सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैच पिकर्स, सीमापुरी कितने लोगों का सेटलमेंट है, 10,000 से लोगों का। रैच पिकर्स लिव्ड इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, किन घरों में रहते थे, मिट्टी के घरों में रहते। दे हैव रूफ ऑफ टीन एंड तारपोलिन, उनके पास छत क्या होता था उन घरों का, टीन होता था या तो तारपोलिन तिरपाल वगैरह। देयर इज नो सैवेज, वहाँ पे ऐसी कोई नालियाँ नहीं थी, ड्रेनेज ना कोई ऐसा नहीं था, और रनिंग वाटर, और पानी की निकासी का कोई साधन नहीं था। दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं 30 सालों से भी ज़्यादा। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। सीमापुरी मीन्स रैच पिकिंग, और सीमापुरी का क्या मतलब है कि वह रैच पिकिंग का ही मतलब है। तो फिर से देख लीजिए, सीमापुरी इज अ सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैच पिकर्स। रैच पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, दे हैव रूफ ऑफ टीन एंड tarpaulin, देयर इज नो सैवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। सीमापुरी मीन्स रैच पिकिंग। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए कई बार पूछा गया, व्हाट डू द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी डू फॉर दियर सर्वाइवल, तो क्या करते थे। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैच पिकिंग, वेयर एवर द हैबिटेंट ऑफ सीमापुरी फाइंड फूड, दे पिच दियर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम। सर्वाइवल जो सीमापुरी में उसका मतलब है रैच पिकिंग, कचरा बीनना। वेयर एवर इन द इनहेबिटेंट, जब वहाँ पे जो निवासी होते थे सीमापुरी के, फाइन फूड, जब भी भोजन पाते थे, दे पीच दियर, वहाँ पे उन्हें भोजन प्राप्त होता है, दे पीच दियर टेंट, अपने टेंट को लगाते थे। दैट बिकम ट्रांजिट होम, जो उनका क्या परमानेंट तो घर नहीं था। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, ठीक है, यह क्या था, गार्बेज उनके लिए क्या था, गोल्ड था। इट इज दियर डेली ब्रेड, और उनके लिए वही बार बार घुमा के कह रहा है, क्वेश्चन आपने याद किया है, अ रूफ ओवर देयर हेड्स। अब इस क्वेश्चन को हमने देखा था कि व्हाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट, तो इससे पहले हमने पढ़ रखा था, तो इसका क्वेश्चन सेम वही आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने देखा, मेन जो आपके शॉर्ट आंसर है सेकंड चैप्टर का लॉर्ड स्प्रिंग का आपने कवर किया। और अगले पार्ट के लिए हम मिलेंगे फिर से। धन्यवाद आपका।